हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 में प्राचीन इतिहास के मास्टर वीडियो को। ये मास्टर वीडियो जो है आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मास्टर वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा डी ग्रीक की सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो आंसर हो जाएगा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, आंसर हो जाएगा ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, तो आंसर हो जाएगा सेलखेरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, सेवन का आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आंसर हो जाएगा बी शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो आंसर हो जाएगा ये ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो जो आएगा आंसर कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो है खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा बी लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आंसर हो जाएगा डी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो आंसर हो जाएगा सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो 20 का आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। सिंध का नकलीस्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता की किस पुरास्थल को कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो आंसर हो जाएगा सी त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा, रावी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगबा और कालीबंगन, घग्गर नदी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये कालीबंगन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बी सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए गए हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ये आद्यशिव। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का जो है टीला, माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी लोग जो है लोहे से परिचित है, ये कथन जो है गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये तीनों कथन सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, 38 का आंसर हो जाएगा ये
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका कोंडोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। अगला देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ाए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो आंसर हो जाएगा सी सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो आंसर हो जाएगा बी सर जनरल मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आंसर हो जाएगा सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी कोटदीजी जो है ये नहीं था। निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा सी ग्रिड पद्धति में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्राचीन स्थल और पुरातत्व अवशेष दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी लोथल, गोदीवारा, डॉकयार्ड, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धोलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख, वनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोड़ों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 54 में ए शेर का जो है अंकन नहीं हुआ है। हाथी, गेंडा, बाघ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डी लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संवर्धन का साक्ष्य मिला है? तो आंसर हो जाएगा ये लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी दायमाबाद। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो 59 का आंसर हो जाएगा ये चांदी, टीन, सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आंसर हो जाएगा ये हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो आंसर हो जाएगा सी मुंडीगाक और सुतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। लोथल और सुतका कोंडोर, अलादीनो एवं बालाकोट और कुंतसी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा और भैंसा, हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा सी चनुदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो आंसर हो जाएगा सी लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो आंसर हो जाएगा ए गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो आंसर हो जाएगा सी चावल। कथन और कारण दिए गए। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो सी दोनों कथन सही है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे या वर्चस्वशाली नहीं थे।
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। हड़प्पा स्थल और स्थिति दिए गए हैं, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा डी लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। चाणूदरों के उत्खनन का निर्देशन दिया था, तो आंसर हो जाएगा G.H. मैके ने। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। आरंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो आंसर हो जाएगा सी, शुल्बसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो सी, 4। अगला देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सामवेद। अगला एक, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 10वें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना था? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये, इंद्र। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा ये, ज्योमिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से हैं और सर्वप्रथम बसे थे, तो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। अगला तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। होता या होत्री यज्ञकर्ता थे इसके। यजुर्वेद, अर्धवयु, सामवेद, उद्गता उत्कृता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। वेदों को अपुरुषीय क्यों कहा गया? तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे, तो आंसर हो जाएगा सी, उलूकनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, बद्रायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा सी, नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा डी, पुरुषनी। धर्मशास्त्र में भूराज की दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आंसर हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगोजगोई का महत्व इसलिए है कि 35 का आंसर हो जाएगा ये, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशित्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी संस्कृति को संबंधित किस पुस्तक से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो आंसर हो जाएगा बी, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से
जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? आंसर हो जाएगा ये पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? तो आंसर हो जाएगा डी दर्शन पर आधारित। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा 41 में ए ऋग्वेद, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद, स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद, संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वती शासक थे, तो आंसर हो जाएगा बी केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी सांख्य दर्शन। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा बी अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा बी सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये भागवत जो है नहीं है। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी मीमांसा से। सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो से, सॉरी इसमें जो है ABCD दिए हैं उसे सुमेलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए अथर्ववेद। और सिद्धियों से संबंधित ऋग्वेद, ईश्वर महिमा, यजुर्वेद, बलिदान विधि, सामवेद, संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा डी यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा, तो आंसर हो जाएगा सी मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो आंसर हो जाएगा सी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो आंसर हो जाएगा ए वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो डी लोहार या लोहारगिरी। सुमेलित करना उपवेद और संबंधित वेद है, तो आंसर हो जाएगा ए आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद या अद्रशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आंसर हो जाएगा डी 10। आर्य भारत में संभवतः आए, तो आंसर हो जाएगा बी मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा सी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो आंसर हो जाएगा बी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा बी जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। सुमेलित करना है, आंसर हो जाएगा ए शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, उसके बाद छंद शास्त्र। अगला देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी पाणिनि। इनमें से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? तो आंसर हो जाएगा ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ए रामायण।
प्राचीनतम पुराण है, तो आंसर हो जाएगा ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? बी सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब। ऋग्वेदिक काल की उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ए इंद्र। किस वेद में सभा को निष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ए प्रजापति। सुमेलित करना है तो आंसर हो जाएगा ए राजसूरी यज्ञ, राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सूची को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, अश्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा सी 16। सुमेलित करना है तो आंसर हो जाएगा ए ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। देव विवाह, पुरोहित का प्रश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अर्श विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। सुमेलित करना है तो ए गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी मातृ ऋण। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदवान संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ए गिरवानी मृदवान ओसीपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदवान संस्कृति है, तो आंसर हो जाएगा बी चित्री दूसर मृदवान संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्री दूसर मृदवान स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में जो है प्रकाश में आया है, तो आंसर हो जाएगा बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में अगण्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी गाय। सुमेलित करना है तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए संग्रहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री, पांचे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप, प्रतिहारी, राज्य प्रसाद का जो है रक्षक। ऋत, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा बी वरुण। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो आंसर हो जाएगा सी वरुण। 3 क्रमों पगों में 3 लोगों की माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी विष्णु। सुमेलित करना है तो आंसर हो जाएगा ए पूषण। विवाह के देवता रुद्र, पशुओं के देवता घोष, जगत के पिता अदिति, देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ए समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी विश्वामित्र। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान। निम्नलिखित में कौन सी ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और कुर्मु। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृतियों के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
बीजी तिलक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी कुंभा, काबुल, परुशिनी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुदी, सतलज। ऋग्वेद में डैश सूक्त है, तो आंसर हो जाएगा सी 228। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, तो आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे, तो आंसर हो जाएगा डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदत माधव से संबंधित ऋषि थे, तो आंसर हो जाएगा डी ऋषि गौतम रहुगन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। महाजनपद और राजधानी दी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा ए गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। हर एक वंश के किस शासक को कोनिक कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा बी कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर जो है पड़ाव डाला हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बी झेलम के। किस प्रकार की मृदवान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का जो है प्रतीक माना गया है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया का जो है क्या कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या चंद्रमीज कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा ए ईरानियों, आंसर हो जाएगा ए इसका जो आंसर है वो यहाँ गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी धनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा। अगला देखते हैं ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया, तो आंसर हो जाएगा बी डेरियस या दारे बाहु प्रथम। हाइडस्पेस या विदेशता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच जो हुआ था, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर जो है कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी 1 2 4 3। बिम्बिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए मगध। पाटन एवं गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। अगला देखते हैं मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सी गिरिवज या राजगीर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो आंसर हो जाएगा बी धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के जो है निम्न कारण थे, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी प्रधोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसन्नजीत, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अभिलेख साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पे एक नगर खोदी गई थी, एक नहर जो है कहाँ खोदी गई थी, तो आंसर हो जाएगा सी कलिंग में।
पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो आंसर हो जाएगा सी डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो आंसर हो जाएगा वज्जीसंघ वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार जो है रत्नमुशल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, धनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन जो है कब हुआ, 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, कौन बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का जो हिस्सा बना लिया था, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय जो अपने राज्य में कर लिया था, बिम्बिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में जो है नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा डी काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो आंसर हो जाएगा ये नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो आंसर हो जाएगा डी मगध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का उपचार, ईरानियों का छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटे आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, मगध। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है, बिम्बिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, महापद्मनंद। डेरियस या दाराय बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा डी हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या था, धनी किसान। सोचिए एक को सूचित से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए अष्टकुलक। परामर्शदायी संस्था, महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बड़ी साधक, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी, और स्वलिखित या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसे इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी। सोचिए को सूचित से सम्मिलित करना, महाजनपद और राजधानी दी गई है, आंसर हो जाएगा बी कुरु। इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, पांचाल का हो जाएगा अहिचित्र, कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। निम्न से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, कौशाम्बी। अगला देखते हैं, अगला धार्मिक आंदोलन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आंसर हो जाएगा सी 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, आंसर हो जाएगा बी बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था, तो आंसर हो जाएगा एक कुशीनगर। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, पाली।
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यात्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा डी पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? गया। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? भगवान महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में जो है आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा जो है आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा सी राजगीर। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनसे संबंधित 4 स्थानों को मिलन जो है सुमेलित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी जन्म, लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति, बोध गया, प्रथम प्रवचन, सारनाथ, निधन, कुशीनगर। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी 14 पूर्व। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली घोषाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्यधिक था? हिंदी यूनानी। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो आंसर हो जाएगा सी जैन धर्म। कथन कारण दिए गए हैं। कथन है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है? तो आंसर हो जाएगा बी चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा ये देवदत्त। हेलियोडोलस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है?
तीनों। इसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को जो है चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है बताना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर लास्ट में कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, किसी भी नहीं, किसी को भी जो है नामित नहीं किया था। सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा ये विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भी छांदोग्य उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में हुआ? प्राकृत और अर्धमगधी। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है जो? आंसर हो जाएगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या भी करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पनोह मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, पद्मपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सुमेलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति शवाकमी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्तिश और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। इनमें से निम्नलिखित में कौन सा धर्म कौन सा धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इनमें से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों जो है का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। महावीर के नाम और अर्थ दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, केवलिन, पूर्णज्ञानी, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर, अपरिमित, पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो आंसर हो जाएगा बी, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में भगवान
महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मचारी को। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की जो है प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये सुधर्मन, बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए चन्ना बुद्ध के सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। कौन सुमिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो आंसर हो जाएगा ए शाक्य। कौन सुमिलित नहीं है? तो डी, इनमें से कोई नहीं। सूची एक और सूची दो से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो आंसर हो जाएगा ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। बुद्ध चरित जिस बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष। महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये वज्रपाणी, इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, बुद्ध के प्रखर करने वाले, अमिताभ, स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए हीनयान। भारत से उत्तर की दिशा में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। अगला है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। मध्यम वर्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो ए नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश, उदंतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ीय केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो आंसर हो जाएगा बी जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? बाहुबली। जैनों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो आंसर हो जाएगा सी। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलाड़ कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था
कर्मकांडों के फल भत्ता का निषेध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही हैं। मार्ग पर दृष्टि रखने, अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था, तो आंसर हो जाएगा बी विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो आंसर हो जाएगा ये अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको जो है प्रभावित किया था? तो आंसर हो जाएगा डी कारुकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो आंसर हो जाएगा ये अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो आंसर हो जाएगा बी तक्षशिला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसका नाम देवना प्रियदर्शी भी था? तो आंसर हो जाएगा ये अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो है मुद्रा था का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ये पन। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्विसंगतियों के बारे में मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त का। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आंसर हो जाएगा ये मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो आंसर हो जाएगा सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो आंसर हो जाएगा बी प्राकृत। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया? तो आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक नीतियाँ। इनमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का। बराबर, जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त, सेंडोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसपे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आंसर हो जाएगा डी, 13वां शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा राजा पराया जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत और ब्राह्मी। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो आंसर हो जाएगा डी, संस्कृति, कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू का तक साम्राज्य। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये कारण है। तो आंसर हो जाएगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। दोस्तों 52 में जो है आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें जो है दोनों कथन ही है। तो पहला कथन है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो 54 में हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रांत और राजधानियां दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ए, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची या पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 59 में ए, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निर्ग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आंसर हो जाएगा सी, उपगुप्त। अगला व्यक्ति किसने पाटलिपुत्र को पोलिव्रता कहा? तो आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। मौर्य काल में अग्रनुमयी किसे कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ए, गुरु पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो आंसर हो जाएगा सी, तिस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा बी, परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, आषाढ़, जुलाई। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, चोल, पांडे, सतेपुत्र और केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किया गया है, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो आंसर हो जाएगा ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लेखन की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? तो आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है?
13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो आंसर हो जाएगा ये उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुष्ट को स्पष्ट करती है? सॉरी, आंतरिक जो है दुख को जो है स्पष्ट करती है। कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक। विष्टि है तो आंसर हो जाएगा बी बेगाड़ी। अगला देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा सी राज्य की भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु जो है किसे भेजा था? तो आंसर हो जाएगा सी ए और बी महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मन से हेरा पाकिस्तान में शहबाजगिरी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सारेकुना शेरेकुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों पर विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ये राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो आंसर हो जाएगा ये मिस्र। किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुर्जरा में। का पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर जो है वह आसीन था? सेनापति। कण्व वंश की संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। अगला एक, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो आंसर हो जाएगा सी कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा डी भारत और ग्रीक शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा ये पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो आंसर हो जाएगा डी कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? तो आंसर हो जाएगा ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई? तो आंसर हो जाएगा सी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? आंध्र से। अगला देखते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो आंसर हो जाएगा बी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो आंसर हो जाएगा सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी शुंग, सातवाहन, गुप्त, फिर चोल। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्टीरियन ग्रीक ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शासक और उपाधि दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी अशोक, प्रियदर्शी, कनिष्क, देवपुत्र, खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी 58 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा है, और कली या संवत्सर 3102 ईसा पूर्व है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत में राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो आंसर हो जाएगा पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा 40 का बी कुषाणों ने। कथन और कारण दिए गए। कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आंसर हो जाएगा सी ये सही है, परंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा या का जो है अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो आंसर हो जाएगा सी महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संहिता। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा डी पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा जो है अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदा फिरनोश। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो आंसर हो जाएगा बी कटफिसोस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो आंसर हो जाएगा ये शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो आंसर हो जाएगा ये यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो आंसर हो जाएगा ये बैक्ट्रिया। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कशार्पण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी कोचीन। निम्नलिखित में किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इलेथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी अरिकमाडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए? तो आंसर हो जाएगा सी मिनांडर। कुषाणों का संबंध था? तो आंसर हो जाएगा सी चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा बी अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
आंसर हो जाएगा ए इंडो ग्रीक, हिंद यवन शक, साथियन पार्थव पल्लव। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तो आंसर हो जाएगा ए शुंग, विदिशा इनकी राजधानी थी चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की थी? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? उपयुक्त सभी। भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, ध्वजा स्तूप। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है? तो केवल 3। बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा चेदी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपना सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला देखते हैं, अगला है संगम काल। तो इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सेनगुटवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कदम्ब। संगम युग में उड़ियोर किस लिए विख्यात था? तो आंसर हो जाएगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है तो आंसर हो जाएगा सी व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपने कोष गंगा के धार में छिपा रखे थे? तो आंसर हो जाएगा मामूल नार। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है, राज्य और राज्य के चिन्ह दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा ए चेर धनुष, चोल बाघ, पांडे मछली। सुमेलित करना है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा ए तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर, शिल्पाधिकारम इलिंगो अडिगिल, मणिमेखलई सिथले सतनार और जीवक चिंतामणि तिरु तख्त देवर। सुमेलित करना है, क्षेत्र और उनके अर्थ दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा ए कुरिंजी पहाड़ी, पलाई मरुभूमि या निर्जल स्थान, मुलाई जंगल, मुरुदम कृषि भूमि, नेउल तटीय प्रदेश। सुमेलित करना है, संगम दिए गए और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। यानी प्रथम संगम अगस्त्य, द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर, तृतीय संगम नकीरर। अगला देखते हैं, कपाटपुरम या अल्बे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तोलकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपने एक दूत को भेजा? तो पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुडल या मुम्पाल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिल भूमिका बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, मणिमेखलई। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ये कारिकाल। सुमेलित करना है, राज्य और प्रख्यात शासक दिए गए हैं तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ये 1, 2 और 3। चेर सेनगुटवन, चोल करिकाल, पांड्य नेंडू जेलियन।
अगला देखते हैं मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो चेर। किसके संबंध में एक कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ये कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से जो है निकलते थे, तो ये आंसर हो जाएगा कोल्चे। गाय यानी वस्तुओं के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकाल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं, तो आंसर हो जाएगा डी स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन के और मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था, राजा। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी तोंडी और मुशीरी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, आंसर हो जाएगा सी श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे, तो कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। सुमेलित करना है, तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन थे जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, तो आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, संस्कृत। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुन को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, कला और स्थापत्य। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए वो थे नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत संस्कृति का स्वर्ण युग था, गुप्तकाल। फाहियान कहाँ का निवासी था, चीन का। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर्तन द्वितीय किस वंश के शासक थे, वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में शक्रोपम कहा गया है, कहोम स्तंभलेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो कब हुआ ये, तो आंसर हो जाएगा कब हुआ ये, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, विष्णु। अगला देखते चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, तो आंसर हो जाएगा सी शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, चतुर्थ सदी में। अगला एक फाहियान और हेनसांग ने जो है डैश के राज्यों को देखा था, तो आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। अगला है धन्वंतरी थे, तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के रमरतुरों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की कोने में से किसका विवरण नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, तो आंसर हो जाएगा ये अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे, तो आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त।
गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमय के स्तूप का जो निर्माण है किस काल में हुआ? गुप्त युग में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर हो जाएगा बी, चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालिका अग्निमित्र नाटक के नायक थे? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रयाग। इनमें से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो आंसर हो जाएगा ये गुप्त काल। अगला है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने जो है नहीं लिखा था? तो आंसर हो जाएगा डी, जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ, धार में। गुप्त वंश डैश अवधि में शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 319 से 500 ईसा पूर्व। 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को जो है क्रम में लगाना है? तो आंसर हो जाएगा ई, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, बयाना, भरतपुर। अगला देखते हैं, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा कथन है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, ये और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सी, विशाखदत्त, नाटक, वराहमिहिर, खगोल विज्ञान, चरक, चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त, गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेणी में से किस युग का है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग। इनमें से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? रामगुप्त। अगला सम्मिलित करना है, शासक और अभिलेख दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। यहाँ भी सम्मिलित करना, मुद्रा के प्रकार और शासक दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम जो है प्रकार है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, यहाँ भी मिलान करना है। तो आंसर हो जाएगा 74 में डी, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ प्रकरण, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त, ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त।
किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर जो है धर्म विजय की? तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। सर्वराक्षोच्चता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि धारण किसने की? तो आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। किस अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1 2 3 4। आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर पंच सिद्धांतिका। अगर देखते हैं सुदर्शन जी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। सम्मिलित करना है प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक दिए गए, तो आंसर हो जाएगा ये मुक्ति प्रांत, उपरिक, विषय जिला, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, महासपति, उनका सेना के अध्यक्ष। सम्मिलित करना है तो 83 का आंसर हो जाएगा ये क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपराहत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ये प्रयाग प्रशस्ति, रविकृति। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भर्तृहरि, मेघदूतम। सुमेलित करना है तो 86 में हमारा आंसर हो जाएगा ये श्रेष्ठी, साहूकार, सार्थवा, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी या कारीगर, कायस्थ, लेखक। मिहिर कुल का संबंध था तो आंसर हो जाएगा बी, घून से। कन्नौज के सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की जो है पदवी ग्रहण की थी, तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन की केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश से रिलेटेड होंगे। चलते अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है उसकी राजधानी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। 1 2 3 4 सारे सुमेलित है, यानी वर्धन, थानेश्वर, मौखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुड़िका, मैत्रक, वल्लभी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है राजवंश और दूसरे तरफ है उसके संस्थापक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए का 4 वर्धन पुष्यभूति, मौखरी ईशान वर्मा, वाकाटक विंध्य शक्ति, मैत्रक भट्टारक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपने राजधानी बनाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वैनसांग। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए, ऐहोल अभिलेख,
नेक्स्ट है प्रतापशील, हून, हरिण, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कन्नौज। नेक्स्ट है शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? करेक्ट आंसर है सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शशांक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा के। अगला प्रश्न है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। नेक्स्ट है हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रयाग। नेक्स्ट वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गौर नरेश शशांक। नेक्स्ट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मथुरा। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? करेक्ट आंसर है बी, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सियुकी की रचना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वातापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रहवर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वांग हेन से। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेनसांग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14। नेक्स्ट है वेनसांग ने सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? करेक्ट आंसर है ए, कन्नौज।
नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, इसका करेक्ट आंसर है डी, हर्षवर्धन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है रचना और दूसरी तरफ है इसके रचनाकार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट। तो ए का 4। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, इसका हो जाएगा 2, भर्तृहरि। सूर्य शतक, मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, हर्षवर्धन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति या अश्वसेना का था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेनसांग। नेक्स्ट है अग्रहार का अर्थ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। नेक्स्ट है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खेतों की सिंचाई के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलाशय की भूमि। नेक्स्ट है हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1/6 से 1/10। नेक्स्ट है मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कन्नौज। अब जो है हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि एनिसेंट हिस्ट्री जो इंडिया का है उसका लास्ट चैप्टर होने वाला है विविध। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कौशाम्बी। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है महापाषाण संस्कृति 1500 बीसी से 1000 बीसी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, नारायण पंडित। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, करेक्ट आंसर है सी, भरत मुनि। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, करेक्ट आंसर होगा ए, 58 ईस्वी पूर्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर है डी, कंबोडिया। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो करेक्ट आंसर है ए, शिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, करेक्ट आंसर है सी, ताम्रपाषाण युग। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भास। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिलिंद पन्हो।
नेक्स्ट है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्रोमैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरिकामेडू। अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ब्राह्मी। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, करेक्ट आंसर है बी गेहूं व जौ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हरिसेन हर्ष। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? करेक्ट आंसर है ए रुद्रदमन के। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अरिकामेडू। नेक्स्ट है ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फिर से सुमेलित करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इसे मैच कर लेते हैं, रामेश्वरम तमिलनाडु, A2 B3 द्वारका गुजरात, C1 सारनाथ उत्तर प्रदेश, D4 महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मालती माधव के लेखक थे, इसका करेक्ट आंसर है बी भभूति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी क्रोमैग्नन मानव। नेक्स्ट है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हेरोडोट्स। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सिंधु व झेलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? इसका करेक्ट आंसर है बी चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोहगौड़ा ताम्रपत्र। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4321 यानी नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर है डी खरोष्टी। नेक्स्ट है कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी मणिग्राम। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए 601। नेक्स्ट जो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A4 यानी गुप्त देवगढ़, B3 चंदेल खजुराहो, C1 चालुक्य बादामी, D2 पल्लव पनमले। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी सुमेलित करना है, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है उसकी राजधानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 सुमेलित ही हैं, चेर करियूर या वांची, चोल पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर, पांडे कोक्करी एवं मदुरई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी एक धारणा एक जैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सिखों, जैनों, बौद्धों सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म, बाइबिल। जैन धर्म से बाइबिल नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्पूर मंजरी हर्ष। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तांबा। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। नेक्स्ट, बोरोबुदुर किसका स्थल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है इंडियन एनिसेंट हिस्ट्री यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हमारा छोटा सा टारगेट 1 के सब्सक्राइबर का अचीव करने में हमारी हेल्प करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। जय हिंद, बाय।